जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है महागठबंधन नेताओं के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, या कहें कि वोटर अधिकार यात्रा के साथ ही बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। वोटर अधिकार यात्रा में तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही रही है, यात्रा खटाई में पड़ ही रही है, लेकिन इनके नेताओं के साथ भी घटनाएं घट रही हैं। अब राहुल गांधी को ही देख लीजिए, चेहरा चमकाने चले थे, लेकिन कांग्रेस के मंच से ही पीएम मोदी को गाली दे दी गई और मामला इतना बढ़ गया कि अब कांग्रेस ही बैकफुट पर है, राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के साथ भी घटना घटी है। तेजस्वी यादव की नाक पर चोट लग गई है। तेजस्वी यादव जब गाड़ी पर सवार थे, ये लोग गोपालगंज गए थे, वहां से बेतिया में मुहर्रम चौक पर मौजूद थे और गाड़ी पर अपना सवार हाथ हिलाते हुए चल रहे थे कि कहीं से एक डंडा आया और तेजस्वी यादव की नाक पर चोट लग गई। जब देखा तो पता चला कि कोई समर्थक है, किसका समर्थक है पता नहीं, कोई समर्थक है, वो झंडा हिला रहा था और उसके झंडे के डंडे से तेजस्वी यादव की नाक पर चोट लगी, नाक छिल गई, यात्रा थम गई। एक तेजस्वी यादव को चोट लग गई। जब ये खबर फैली तो हंगामा सा हो गया, सब ठहर गए कि हो क्या गया, किसने मारा या अपने आप लगी, ये सब बातें होने लगी। तेजस्वी यादव गाड़ी से उतरे, अपनी निजी गाड़ी में गए, थोड़ा सा उन्होंने कुछ चोट पर दवा ववा लगाई और उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक यात्रा रुकी रही। चोट लगी थी, तेजस्वी यादव थोड़ा सा संभले और फिर जाके दोबारा यात्रा उन्होंने शुरू की। लेकिन देखिए, ये एक ही दिन है कि इधर कांग्रेस दफ्तर पर डंडे चले हैं और उधर झंडे के डंडे से तेजस्वी यादव को चोट लग गई है। अब पूरी यात्रा पर देखिए कैसे संकट मंडराया हुआ है। कभी मंदिर में जाने की बात कहकर तो मंदिर में नहीं जाते और मंदिर के आगे से लोगों को छोड़कर, आरती की थाली हुए लोगों को छोड़कर निकल जाते हैं। कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का इन्होंने अनावरण करना होता है तो उन्हें छोड़कर खानका रहमानी मस्जिद में आधा घंटा बिताने के बाद बाबा साहेब की मूर्ति को छोड़कर ये लोग निकल जाते हैं। और इसके बाद से इनके ऊपर जो संकट के बादल मंडराए हैं वो सबको दिख रहे हैं कि कभी कुछ हो रहा है इनकी यात्रा में, कभी झंडे डंडों को लेकर लड़ाई हो रही है, तो कभी पीएम मोदी को गाली देने से पूरी यात्रा का रुख ही बदल गया है। देखिए यात्रा में हो क्या क्या रहा है इनकी। पहले तो पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, पोस्टर और झंडे को लेकर लड़ाई हो रही है। ये पोस्टर, ये अभी मोतिहारी में कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच में पोस्टर वॉर हुई है। पहले कांग्रेस का पोस्टर लगा था, राजद के नेता आए तो उन्होंने हटवा दिया पोस्टर, फिर राजद का तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा दिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अरे हमारे राहुल गांधी का पोस्टर हटा दिया, फिर झगड़ा हुआ, फिर मामला थाने में पहुंचा, तो वहां भी पोस्टर को लेकर भी मारामार हो रही है। झंडे की लड़ाई अलग चल रही है कि झंडे में किसके झंडे ज्यादा होंगे, किसके झंडे कितने ऊंचे होंगे, कौन ज्यादा झंडे दिखा पाएगा अपने, ये झगड़ा चल रहा है अंदरूनी तौर पर। मोतिहारी का झगड़ा तो थाना पहुंच गया, उसकी तो शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन झंडों का भी अपना झगड़ा है कि किसकी यात्रा में, इस यात्रा में ज्यादा समर्थक किसके दिखने चाहिए, किसका नाम ज्यादा तेजी से उठना चाहिए, राहुल की तेजस्वी, इसका झगड़ा चल रहा है। और अब देखिए तेजस्वी यादव को भी झंडे से ही लग गई है। किसका झंडा था, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इनकी नाक पे चोट लगी है तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि झंडा था किसका। अब क्या कांग्रेस का झंडा था, कांग्रेस के समर्थक ने वो झंडा लहराया था कि तेजस्वी को लग गया, या राजद का झंडा था? क्या राजद में भी कहीं तेज प्रताप का झंडा तो नहीं था कि कहीं से आके तेजस्वी को लग गया होगा? तो ये भाई समर्थकों की भीड़ है, कहीं से कोई भी आ जाए, कौन सा झंडा किसका था। तो झंडों का झगड़ा जो चल रहा है इनकी पार्टी में, तो वहां पर किसी का भी हो सकता है। अब इसकी तो जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की नाक छीलने वाला झंडा किसका था। लेकिन यहाँ पर चोट, किसी को चेहरे पर चोट लग रही है तो किसी की छवि को चोट लग रही है, और राहुल गांधी जैसे नेता अब सत्य अहिंसा की बातें कर रहे हैं, जब इनके मंचों से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई है। पूरी यात्रा में इन्होंने ये इस तरह की बातें नहीं की जो अभी इन्होंने गाली देने के बाद ये सत्य अहिंसा और संविधान की बात कर रहे हैं। अभी तक तो पीएम मोदी के लिए ये चोर है, ये डरता है, ये ऐसा आदमी है, हमने उसको एक्सपोज कर दिया, ये सब बातें कहते हैं राहुल गांधी। लेकिन आज जब बैकफुट पर है, पूरी यात्रा, उसका जो पूरा रुख है वो बदलता हुआ दिख रहा है, तो राहुल गांधी को सत्य अहिंसा याद आ रही है। क्योंकि इनकी यात्रा में देखिए ग्रहण तो लग गया, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, जिस तरह से इन्होंने कई चीजों को इग्नोर किया, तो ग्रहण तो लग गया था। शुरुआती दिनों में ही इनके अपने नेता भिड़ गए, उनमें झगड़ा हो गया, इनके विधायकों का विरोध होने लगा, और इसके बाद जब अंत में यात्रा का अंतिम दौर है,
एक होता है ना, अंत भला तो सब भला। यात्रा का अंतिम दौर तो पूरे जोश से, पूरे उफान पर होना चाहिए था। पूरे मीडिया का ध्यान, जनता का ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए था, लेकिन अंतिम दौर में इनकी नेताओं की जुबान जो है वो काबू में नहीं रही। और रहती भी कैसे? राहुल गांधी जिस तरह की घटिया बातें बोल रहे हैं पीएम मोदी के लिए, तो इनके नेताओं के मुंह से गाली तो निकलनी ही थी। अब इनके कार्यकर्ता, नेता, समर्थक ये गालियां देने लगे। अब उससे क्या हुआ है देखिए, इन 2 दिनों में पूरा सेंटीमेंट बदल गया। जहां इनकी यात्रा का 13वां दिन, 1 तारीख को इन्होंने, उस अंतिम दिन है यात्रा का, ये अपने नेताओं को बुलाने में लगे हैं, लेकिन अब सेंटीमेंट बदल गया कि ये लोग पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं और माँ की गाली दे रहे हैं और उनके लिए ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस जो दिखा रही है, राजद जो दिखा रही है कि हाँ अब तो बिहार में उनकी लहर है, तो ये दिखा रहा है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी निराशा कितनी है कि किसी को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी को सत्ता से हटा नहीं सकते तो उनको गाली दे रहे हैं। और वो भी गाली आई कहां से है, किस समुदाय से गाली आई है? मोहम्मद रिजवी नाम है उसका। और ये इलाका था दरभंगा, जहां के इनके उम्मीदवार होने वाले हैं मोहम्मद नौशाद। तो नफरत का स्तर दिख रहा है कि पीएम मोदी को लेकर किस तरह के विचार है। और ये सब कांग्रेस के समर्थक है। कांग्रेस के समर्थकों में इन इलाकों में किस तरह का जहर भरा हुआ है ये साफ दिख रहा है। पूरा सेंटीमेंट बदल गया है इसको लेकर कि पीएम मोदी का विरोध करने वाले कौन है, पीएम मोदी को टारगेट करने वाले, गाली देने वाले कौन है, ये बिहार की जनता देख रही है। और कांग्रेस कैसे लोगों को शय दे रही है। तो ये पूरा मामला उलट गया है। और इस मामले में अब राहुल गांधी बैकफुट पर आ चुके हैं। ये लोग भले ही माफी तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि माफी मांगेंगे तो गलती माननी पड़ेगी। वो इनसे मानी नहीं जाती अपनी गलती। युवराज है, खुद को तो इनके तो फर्स्ट फैमिली खुद को समझते हैं, एक राष्ट्र की फर्स्ट फैमिली समझते हैं और एक राज्य की फर्स्ट फैमिली समझते हैं। तो युवराज कैसे माफी मांगेंगे? अब इनके दफ्तर पर हंगामा हुआ है, जो लाठी डंडे चले हैं, उसको लेकर तो इनके 4-5 नेताओं ने वीडियो पर वीडियो जारी कर दिए कि हम पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, फलाना ठिकाना। लेकिन मोहम्मद नौशाद ने जो दरभंगा में आयोजन किया, उसमें मोहम्मद रिजवी ने जो पीएम मोदी को मां की गाली दी, उसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी गई। उसके लिए मोहम्मद नौशाद पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये दिखता है इनका रवैया कि कैसे ये लोग तुष्टीकरण के आगे झुके पड़े हैं। किसी मुस्लिम नेता पर इनके लिए एक्शन लेना असंभव है। जैसे कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और एक मौलाना ने किया है, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से चूं भी निकल जाए। अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं। अपनी पत्नी के ही सम्मान की सुरक्षा आप नहीं कर सकते, पूरे यूपी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक मौलाना है, मुसलमान वोट है और यही राहुल गांधी के लिए है। मोहम्मद नौशाद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मोहम्मद रिजवी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी को तुष्टीकरण करना है और सख्त कदम ये उठा नहीं सकते। तो ये पूरी अब इनकी राजनीति बिहार के लोगों को समझ आ गई है। जो ये वोट की बात कर रहे हैं, असल में बात तो कुछ और ही है। असल में तो इनकी यात्राएं कहाँ से गुजर रही है और कहाँ इनको ज्यादा भीड़ मिल रही है और कहाँ नहीं मिल रही है, ये लोगों को दिख रहा है कि इन इलाकों में ज्यादा समर्थन है और कहाँ लोग इन्हें पूछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच वोट अधिकार यात्रा, जिसको भले ही ये अपने सोशल मीडिया पर सफल कह ले, लेकिन उस वोट अधिकार यात्रा में इतने ग्रहण लग गए हैं, रोज का इतना विवाद हो गया है कि ये वोट अधिकार यात्रा सकारात्मक कारणों की बजाय नकारात्मक कारणों से चर्चित है। पहले तो इन्होंने बिहारियों को गाली दी, क्योंकि स्टालिन को बुलाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, जो कि बिहारियों को लेकर अब शब्द कह चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यहाँ पर पलके बिछाए, पलक पावड़े बिछाए उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तो बिहारियों की इज्जत है इनके नजर में। और जब यहाँ बिहारियों से ही काम नहीं चला था तो पीएम मोदी को गाली दे दी। तो ये स्थिति है वोट अधिकार यात्रा की। वोट अधिकार यात्रा जो अपने मकसद में तो ये अधूरी ही रह गई, लेकिन यहाँ पर इनके लिए कुछ बेहतर करने की बजाय, इनका आधार बढ़ाने की बजाय और ज्यादा इनकी छवि को, इनकी स्थिति को पलीता लग गया है। ये लोगों के सामने कई इनकी हकीकत आ गई है। तो ये वोट अधिकार यात्रा किस तरह से राहुल तेजस्वी के लिए मुसीबत बन गई है, ये दिख रहा है। राहुल गांधी अब एक गालीबाज पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ से जाएंगे बिहार से, और तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता बन गए हैं जिसने बिहारियों को गाली देने वाले का सम्मान किया है। तो ये दोनों नेताओं की वोट अधिकार यात्रा से जो वोट पाने की, छवि चमकाने की कोशिश थी, वो कोशिश तो धरी की धरी रह गई है, बल्कि इनकी छवि पर कई तरह के दाग
और लग चुके हैं। अभी तो इन 2-3 दिनों में और क्या होता है और क्या क्या नए गुल खिलते हैं, किसको चोट लग जाए, किस पर काली पड़ जाए, कहाँ क्या हो जाए, अब ये 3 दिनों में आगे पता चलेगा। बाकी इस यात्रा की और जानकारी आपको इसी तरह से समय समय में देती रहूंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।